नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर मंगलवार सायं चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भव्य आतिशबाजी भी की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई साधु संतों आदि ने कहा कि सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न हिंदू संगठनों के कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना दिवस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक में मंगलवार सायं कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के जिला संरक्षक एवं मुंगाना धाम के महंत अनुज दास महाराज के सानिध्य एवं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री चित्तौड़ विभाग के पालक युधिष्ठिर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। मंच पर उपस्थित संत अनुजदास महाराज, मुख्य वक्ता युधिष्ठिर सिंह, चित्तौड़गढ़ विभाग के मंत्री विश्वनाथ टांग द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उपस्थित सभी प्रांत विभाग जिला पदाधिकारियों का उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता युधिष्ठिर सिंह हाड़ा ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में देश के तमाम संतों की उपस्थिति में की गई थी। विश्व हिंदू परिषद का मूल्य उद्देश्य धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण के ध्येय वाक्य को ध्यान में रखकर ही किया गया था। इस अवसर पर कार्यक्रम की समाप्ति पर आतिशबाजी भी की गई। राम में जो नहीं था वो हनुमान में था। हनुमान श्रद्धा और विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। श्रद्धा और विश्वास से राम जी हनुमान जी कूट कूट कर भरे हुए थे। एक ही ध्येय वाक्य था, राम काज किए बिना मोहे कहां विश्राम। और राम काज करने के तरीके क्या थे? सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरा। मेरे हृदय के अनंत अनंत उद्गोध के साथ, दिव्य चेतना के साथ भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आपके जय घोष में इतनी ताकत हो कि किसी जिहादी की कोख में कोई अकबर, कोई अफजल अगर पल रहा हो तो जय घोष को सुनकर के भस्म हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अनंत अनंत रूपेण। तब तक हम सनातनी नहीं हो सकते। अपने माथे पर तिलक लगाना प्रारंभ करिए, अपने माथे पर शिखा रखना प्रारंभ करिए, अपने कंधे पर जगन्योपवीत धारण करिए। हमारे महाराज सिख विराजमान हैं, उन्होंने अपनी पगड़ी, अपने महाराज केश को धारण करके अपने धर्म और अपनी संस्कृति को जागृत किया है। यही बात हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। तब हम संवर्धन की बात करेंगे, तब हम संगठन की बात करेंगे। महाराज किसी को खड़ा कर दो, क्या पता चलेगा कौन हिंदू कौन मुसलमान है? ना तो तिलक है, ना चोटी है, ना यज्ञोपवीत है। बताओ, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, पक्का मुसलमान कहलाता। शुक्रवार को कितना ही बड़ा व्यापारी क्यों ना वो मस्जिद में जाता। हम कभी गए सप्ताह में किसी दिन हमने ऐसा तय किया कि मंगलवार को हम मंदिर जाएंगे, अपने गांव के मंदिर में। चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में 2023 में एक महिला की हत्या कर उसका धड़ शरीर से अलग कर दिया था। पुलिस ने बाद में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। पीठासीन अधिकारी ने इस प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित किया। इस घटना के बाद से अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला की हत्या के आरोप में अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट क्रमांक 2 के पीठासीन अधिकारी विनोद बेरवा ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। 17 फरवरी 2023 को चित्तौड़गढ़ जिले के विजयपुर थाना अंतर्गत पंचूडल निवासी प्रेम कंवर, जो कि अकेले निवास किया करती थी, उसकी किसी ने हत्या कर सिर शरीर से अलग कर उसके स्थान पर तकिया रख दिया था। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची एवं तलाशी के दौरान महिला की गर्दन घटना स्थल के समीप अन्य कमरे के स्टोर से बरामद की गई थी एवं पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के बाद इसी गांव के भारत सिंह को इस हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में बुधवार को बच्छ बारस का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा की। कई घरों में इस अवसर पर चाकू का उपयोग भी नहीं किया गया एवं अन्य कई कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए गए। परिवार की सुख समृद्धि एवं मां और पुत्र के प्रेम का प्रतीक बच्छ बारस का पर्व बुधवार को चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में मनाया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यह पर्व मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार बच्छ बारस गो वर्ष द्वादशी व्रत कार्तिक माघ वैशाख और श्रावण महीनों की कृष्ण द्वादशी को होता है एवं अज्जा एकादशी का पारण भी इस अवसर पर किया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार बच्छ बारस या गो वर्ष द्वादशी व्रत पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। पुराणों में गो माता या गाय का प्रत्येक अंग में देवी देवताओं की स्थिति के विस्तृत वर्णन का उल्लेख किया हुआ है। चित्तौड़गढ़ नगर में विभिन्न स्थानों पर इस अवसर पर गाय बछड़ा बाघ बाघिन की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की गई। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद और कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यह दिन विशेष तौर पर गो वर्ष द्वादशी के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर कई घरों में चाकू का प्रयोग नहीं किया गया और नहीं काटे गए किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन किया गया। इस व्रत में द्विदलीय अन्न का प्रयोग किया जाता है। गाय का दूध, दही, गेहूं और चावल आदि खाना निषेध होने की वजह से कई लोगों ने बुधवार को बाजरे की ठंडी रोटी तथा अंकुरित मोठ, मूंग, चने आदि को ग्रहण किया। चित्तौड़गढ़ में सवेरे से ही महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों एवं आभूषणों से लकदक होकर अपने हाथों में पूजा की थाली लिए समूह में विभिन्न स्थानों पर पहुंची एवं वहां पर उन्होंने गाय और बछड़े की पूजा श्रद्धापूर्वक की। चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण एवं कस्बों में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित मधुवन चौराहे पर इसी सप्ताह एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई थी एवं आए दिन मधुवन चौराहे के साथ ही निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित जो अन्य मार्ग है वहां कोई न कोई हादसा होता रहता है। इन हादसों को लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में आए दिन होने वाले इन सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे रोके जाने की मांग करते हुए कई सुझाव भी दिए गए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित मधुवन चौराहे एवं निम्बाड़ा मार्ग पर अन्य कॉलोनी की ओर जाने वाले विभिन्न रास्तों पर आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए क्षेत्रवासियों द्वारा बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में लाखों करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए कई ऐसे सरकारी भवन हैं जिनका कुछ समय तक उपयोग किया गया, उसके बाद इसका उपयोग नहीं किए जाने की वजह से यह खंडर की हालत में तब्दील होते जा रहे हैं, जिन शीर्ण अवस्था में यह पड़े हुए हैं एवं इन सरकारी भवनों का यदि शीघ्र जीर्णोद्धार के पश्चात उपयोग नहीं किया जाता है तो लाखों करोड़ रुपए के जो ये भवन बनाए गए हैं वह पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित यह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में महिला छात्रावास जब डाइट की स्थापना हुई थी तो कुछ समय के लिए इस महिला छात्रावास में महिलाएं निवास किया करती थी, लेकिन बाद में इस डाइट परिसर से इस छात्रावास में महिलाएं तो क्या किसी ने भी निवास नहीं किया और आज हालत यह है कि देख रेख के अभाव में लाखों रुपए की लागत से बना यह भवन खंडर होता जा रहा है एवं इसका किसी भी तरह से कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, जबकि इसका उपयोग अन्य कई सरकारी भवन जो कि किराए पर चल रहे हैं
उसके रूप में लिया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किए जाने की वजह से यह जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है एवं खंडर की स्थिति में तब्दील होता जा रहा है। इस भवन के चारों ओर पेड़ पौधे, कंटीली घास झाड़ियाँ उग आई है एवं डाइट परिसर के अधिकारियों के अनुसार कई बार सरकार का ध्यान आदि का भी इस ओर आकर्षित किया जा चुका है एवं इसका उपयोग नहीं किए जाने की वजह से इस भवन के कमरे की जो खिड़कियां थी उसको भी स्थायी रूप से बंद किया जा चुका है, क्योंकि इन खिड़कियों के माध्यम से जंगली जानवर, बिच्छू आदि अंदर प्रवेश करने लगे थे, जिसको देखते हुए यह कदम उठाया गया। एवं इस बालिका छात्रावास में अधिकारियों के अनुसार जब डाइट शुरू हुआ था तो कुछ बालिकाएं निवास करती थी, लेकिन बाद में जब बालिकाओं की संख्या कम हो गई तो इसका कोई उपयोग भी नहीं होने से यहाँ पर ताला लग गया। ताला लगने के बाद इसकी हालत पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण जगह जगह जाले लगे हुए हैं एवं हालत यह है कि न केवल बाहर यह खंडर होता जा रहा है बल्कि अंदर भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। छात्रावास अधीक्षक यानी कि वार्डन के लिए जो कमरा है उस कमरे की खिड़कियां, दरवाजे टूट चुके हैं एवं इस छात्रावास परिसर के अंदर भी जहां तहां टूट फूट की हालत यह बता रही है कि कई समय से इसकी सुध नहीं ली गई और यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में लाखों रुपए की लागत से निर्मित इस भवन का किसी तरह का कोई उपयोग भी नहीं हो पाएगा। और इसी के समीप स्थित है यह वार्डन के लिए बनाया गया आवास और इस आवास में भी अब कोई निवास नहीं करता है एवं इसके लिए भी किसी तरह के कोई कदम नहीं उठाए जाने की वजह से यह भी खंडर होने की स्थिति में होता जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इसका निर्माण कई वर्षों पूर्व किया गया था, जहाँ की अब न तो शिलान्यास पट्टिका है और न ही लोकार्पण पट्टिका है और डाइट परिसर में ही स्थित है यह कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सर्व अभियान का कार्यालय, जहाँ की पूर्व में यहाँ कार्यालय चलता था, जिसे बाद में अन्य भवन में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ ताला लगा हुआ है और इस भवन का किसी तरह का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। और इस भवन की ओर भी यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में यह इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि किसी तरह का कोई काम में भी इसका नहीं लिया जा सकेगा। न केवल राजस्थान के बल्कि केंद्र सरकार के भवनों की भी हालत कुछ इसी तरह की है। यह है गांधीनगर में दूरसंचार केंद्र के समीप स्थित लाखों रुपए की लागत से बनाया गया भवन, और यह भवन इसलिए बनाया गया था कि यह पहले उम्मीद यह की जाती थी कि दूरसंचार विभाग में जनरल मैनेजर का पद सृजित होगा। हालांकि यह पद भी सृजित नहीं हो पाया और जीएम साहब के लिए दूरसंचार भवन के समीप ही आवास बनाकर तैयार कर दिया गया और जब पद सृजित नहीं हुआ तो इसका उपयोग किसी तरह अन्य के लिए नहीं लिया जा सका। और अब हालत यह है कि इस भवन परिसर में, इस भवन के आसपास स्थित भवन निर्माता विक्रेताओं द्वारा बजरी रखने के लिए इसका अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। जिला महिला जाट समाज संगठन की बैठक बुधवार को चित्तौड़गढ़ के सैंथी स्थित वीर तेजा जाट छात्रावास परिसर में आयोजित की गई। महिला जिलाध्यक्ष सीता देवी जाट की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया एवं मौजूद महिलाओं से आगामी तेजा दशमी पर अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया गया। आगामी अफीम नीति को लेकर नई दिल्ली में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मौजूद चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने अफीम किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई ठोस सुझाव दिए। उन्होंने अफीम नीति को सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में ही घोषित किए जाने का सुझाव दिया, जिससे कि किसानों को खेत तैयार करने का पर्याप्त समय मिल सके। इसके साथ ही लाइसेंस के लिए पात्र सभी किसानों के नाम अफीम नीति
घोषित होते ही ऑनलाइन प्रदर्शित किए जाने की भी मांग की तथा लाइसेंस भी किसान के पास ऑनलाइन ही पहुंच जाने चाहिए, यह सुझाव भी सांसद द्वारा दिया गया। चित्तौड़गढ़ नगर के अम्बे नगर अम्बेश्वर महादेव में इन दिनों शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में आचार्य राम मूर्ति महाराज द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है, जिसे सुनने के लिए बुधवार को भी बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ में बूंदी मार्ग स्थित राम द्वारा में इन दिनों राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस राम कथा के दौरान बुधवार को संत दिग्विजय राम ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां भातृत्व प्रेम का संदेश मिलता है। आजकल युग में एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता। प्रेम का स्थान आज संपत्ति ने ले लिया है। भाई प्रेम को नहीं, संपत्ति को महत्व देते हैं और यह काफ़ी अधिक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस धरा पर भरत के समान राम से नहीं कोई और नहीं हो सकता है। इस राम कथा को सुनने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्तजन आ रहे हैं, जिनमें कई महिलाएं भी इस कथा का लाभ उठा रही है। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती बुधवार को चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में मनाई गई। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में जिला कांग्रेस कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया एवं कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं कहा कि वह आईटी और संचार क्रांति के जनक थे। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने अपने जयपुर प्रवास के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी से उनके आवास पर भेंट कर उन्हें राजस्थान राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने से राजस्थान विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।